जितने भी ममालिक हैं उनको पता है कि अगला कर्जा तो दे नहीं पा रहे, इनके ऊपर और इन्वेस्टमेंट करना वो हमारा सीधा सीधा वेस्ट ही जाएगा। और इसीलिए वो इंडिया को बार बार इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इंडिया अपने मुल्क को संभाल के रखने वाला है। उनके मतलब पॉलिटिक्स अपने अपने मुल्क की अपनी अपनी होती है, लेकिन वो उस पॉलिटिक्स में हमारा जो रोल है वो इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल नेगेटिव है। आपने बात की इंडिया या उनके प्राइम मिनिस्टर या उनकी लीडरशिप, समझ सकता हूँ, एग्री कर सकता हूँ। मेरा सवाल ये है कि इंडिया का स्टांस ये है, स्टांस इंडिया का बिल्कुल गलत है। पिछले दिनों वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की टीम्स आई हैं, मैच करके गई हैं पाकिस्तान में और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से खेल के और जीत के और सही सलामत अपने ममालिक में गई है। इंडिया कौन और वजह क्या? ज़िम्मेदारी तो खैर ये बैरूनी ताकतों की है। ये जो गैर मुल्की एजेंसियाँ हैं वो इसलिए से गर्म है कि पाकिस्तान के इंटरनल हालात जो हैं वो थोड़े से मायूस कुन हैं। इस वजह से इस मौके का वो फ़ायदा उठा रहे हैं कि इनको आपस में ही घेरे रखें। नहीं तो आपकी इस बात की मुझे समझ इसलिए नहीं आई कि एक तरफ हम खुद आपस में लड़ रहे हैं। वो लोग यहाँ पे आके कहते हैं गिलगित तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है भाई। गिलगित वाले कहते हैं, गिलगित ये खुद छिना बोलते हैं वो, और वो खुद कहते हैं, और वो कहते हैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हमारे दोस्त हैं काफी ज्यादा जो ये चीज कहते हैं, जो पाकिस्तान के, क्योंकि उनका माइंडसेट कुछ ऐसा बना दिया क्या वो कहते हैं पाकिस्तान तिरंगा नहीं है भाई हमारे, हम पाकिस्तान में है ही नहीं। या इवन पूरे पाकिस्तान में इशू होता है। इंडिया को तो सबसे पहले हम लाते हैं। मैंने इसलिए अभी इंडिया का नाम नहीं था लिया, मैंने अमेरिका और यूएस उसका इसराइल का लिया, फिर इंडिया को ले आए। अच्छा ये बताएं इंडिया को इसका फायदा क्या होगा, और सेकेंडली ये अटैक बलूचिस्तान में ही क्यों करवाए जाते हैं? ये लेट्स सपोज अगर इंडिया ने बलूचिस्तान में अटैक करवाया तो वो लाहौर में क्यों नहीं करवा देते? वो गुजरांवाला में करें। G7 की मीटिंग की तो जापान में जो G7 की मीटिंग चल रही है उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया है, जबकि इंडिया G7 का मेंबर भी नहीं है, और बहुत ज्यादा वार्म वेलकम किया गया है। अगर दुनिया की बात करें, खासतौर पर अपने नेबर कंट्रीज इवन इंडिया की बात करें और इसके अलावा चाइना की बात करें, वो डेवलपमेंट के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। वो G7 की मीटिंग्स हों या G20 की मीटिंग्स हो उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जो कंडीशन है वो आपके सामने है। क्या ऐसी कंडीशन में हम दुनिया के साथ चल पाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली पाकिस्तान जो है ना उसकी एक सिचुएशन होती है ना वो घर के बराबर होती है। घर में एक ही सरबराह होता है, जिस घर में हर बंदा खुद मुख्तार हो जाए ना तो उस घर की बुनियादें टूटती हैं। अगर बात करें अभी G7 की मीटिंग होने जा रही है, जापान में हो रही है, ठीक है, वहाँ पे जो G7 के मेंबर हैं उनके अलावा इंडिया इससे मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया, और एक दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा इनवाइट किया गया। क्या समझते हैं आप कि कैसे ये पाकिस्तान भी इंटरनेशनल लेवल पे अपना एक इमेज बेहतर कर पाएगा? हम भी फ़ख्र से ये कहने वाले बनेंगे कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम आपस में नहीं लड़ रहे जैसे कोई नेबर कंट्री है, इंडिया है या कोई भी। तो वो मसला असल यही है ना कि हम डेवलपमेंट की तरफ तो जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ तबाही की तरफ जा रहे हैं, हम लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, हम दूसरी कंट्रीज़ की तरफ देख ही नहीं रहे, ना ही हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो अपने मुल्क में तरक्की करने वाला कोई काम करे तो हम चलो उस जैसा नहीं कर सकते तो उसके अल्टरनेटिव को थोड़ी बहुत तो तरक्की कर सकते हैं, तो बेहतरी कर लें। बस वही तो हम नहीं ना करते। हम आवाम को डिफरेंट पॉलिटिकल एजेंडों में मसरूफ़ रखते हैं, उनसे मुल्क में तबाहियाँ करवाई रखते हैं, जिसकी वजह से दूसरे ममालिक वो डर जाते हैं, उनके फेस डर नहीं जाते। ये आपने गलत बात किया कि दूसरे ममालिक डर जाते हैं, वो इधर आने से गुरेज करते हैं कि भाई हम पाकिस्तान डर जाते हैं कि जो लोग अपने घर को ही तबाह कर सकते हैं वो हमारे साथ पता नहीं कितना बुरा कर देंगे, हम इस वजह से नहीं बुरा सकते। वो सोचेंगे हम कल को पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो सोचेंगे हम पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा भी डूबेगा और हम भी, हमारी जान की भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए वो इंडिया को बार बार इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इंडिया अपने मुल्क को संभाल के रखने वाला है। उनके मतलब पॉलिटिक्स अपने अपने मुल्क की अपनी अपनी होती है, लेकिन वो उस पॉलिटिक्स में हमारा जो रोल है वो इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल नेगेटिव है। आपने बात की इंडिया या उनके प्राइम मिनिस्टर या उनकी लीडरशिप अपने कंट्री को संभाल के रखने वाली है। उनकी आबादी है तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़ ऐसे ही है। हमारी आबादी अभी लेटेस्ट जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 24 से 25 करोड़ है। हम 24-25 करोड़ को नहीं संभाल पाए, वो इतनी बड़ी आबादी को कैसे संभाल रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, कैसे उनका इमेज इंटरनेशनली बेहतर हो रहा है? इसके ऊपर जो बेसिकली जो चीज़ असरअंदाज होती है ना वो लीडर होता है, और विजन वही तो आता है ना। लीडर अपना विजन आवाम के साथ क्लियर रखेगा, उनको सही रास्ते पे लगाएगा तो आवाम एकजुट होकर चलेगी। यहाँ 10 लीडर हैं, 10 लीडरों ने आवाम को 24 करोड़ के आवाम को बांट के रखा हुआ है। वो आवाम ही आवाम की दुश्मन हुई पड़ी है, वो एक दूसरे का साथ देने को तैयार ही नहीं है, हर किसी को मतलब लूटने की पड़ी है। इधर से अगर गवर्नमेंट रेट 5 रुपये चीज़ का बढ़ाएगी तो आवाम आगे से उस चीज़ का रेट 50 रुपये बढ़ा देगी। वो लोग यहाँ पे आके कहते हैं गिलगित तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है भाई। गिलगित वाले कहते हैं, गिलगित ये खुद छिना बोलते हैं वो, और वो खुद कहते हैं,
और वो कहते हैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हमारे दोस्त हैं काफ़ी ज़्यादा जो ये चीज़ कहते हैं, यही जो पाकिस्तान के क्योंकि उनका माइंडसेट कुछ ऐसा बना दिया हुआ वजह है? क्या है। वो कहते हैं पाकिस्तान तिरंगा नहीं है भाई हमारे, हम पाकिस्तान में है ही नहीं। मेजर इशू ये बताता हूँ कि आपके लाहौर में जैसे कितनी डेवलपमेंट है, उनके इलाके में कोई डेवलपमेंट नहीं है। वो कहते हैं हमें हमारा हक दें, हक हमारे पास वो उनको पानी साफ नहीं मिलता, उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, सलाब हो जाए वहाँ पे आपको इंतज़ाम करने के लिए यहाँ पे कितने कैंप लगाते हैं हम। मेरा कल एक गिलगित के स्टूडेंट से, जीसी का स्टूडेंट था, उससे बात हुई, उसने बोला वहाँ पे स्कूल तो हैं लेकिन टीचर्स नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर वो हॉस्पिटल तो हैं, डॉक्टर नहीं है। मैं उन गिलगित वालों को गलत कहूँगा, यहाँ पे गिलगित वालों को गलत कहूँगा। वो इसलिए डॉक्टर गिलगित का डॉक्टर यहाँ पे पढ़ने आता है, पढ़ के उसकी माइंडसेट ये होता है कि मैं लाहौर में ही अपना हॉस्पिटल बना लूँ, मैं लाहौर में ही, आने की सोचते हैं कि बाहर जाएं और तो कमाएं। अपने घर को खुद ही संवारा जा सकता है। कौन सी बैरूनी ताकत होगी? अमेरिका ने करवाया होगा, इसराइल ने करवाया होगा, किसने करवाया? नहीं, ये अमेरिका और ये इसराइल वगैरह का तो नहीं है। मुझे इसमें इंडिया और बलूचिस्तान की जो अंदरूनी है हमारी बलोच जो लिबरेशन पार्टी है, उसका मुझे हाथ लगता है इसमें। इंडिया की अगर बात करें, वो तो खास तौर पे बलूचिस्तान में जब भी कोई इशू होता है या इवन पूरे पाकिस्तान में इशू होता है, इंडिया को तो सबसे पहले हम लाते हैं। मैंने इसलिए अभी इंडिया का नाम नहीं था लिया, मैंने अमेरिका और यूएस उसका इसराइल का लिया, फिर इंडिया को ले आए। अच्छा ये बताएं, इंडिया को इसका फ़ायदा क्या होगा? और सेकेंडली, ये अटैक बलूचिस्तान में ही क्यों करवाए जाते हैं? ये लेट्स सपोज अगर इंडिया ने बलूचिस्तान में अटैक करवाया तो वो लाहौर में क्यों नहीं करवा देते, वो गुजरांवाला में, वो इस्लामाबाद में क्यों नहीं करवा देते? ये एक सोचने वाली बात है या नहीं? अच्छा, आप हमला वहीं पे करते हो जहाँ पे आप स्ट्रांग होते हो। ठीक है, जहाँ पे लोग नाराज हैं पब्लिक से, गवर्नमेंट से, तो वही है ना, वहाँ पे वो स्ट्रांग है ना। ठीक है। अगर वो लाहौर में तो उनको पता है कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, यानी कि कोई ऐसा इशू नहीं है इसका सिक्योरिटी। मतलब हम ये मान रहे हैं कि जो बलूचिस्तान है वहाँ पे कुछ नॉर्मल नहीं है। वहाँ पे कुछ नॉर्मल नहीं। क्या चीज़ नॉर्मल नहीं है? क्या उन्हें राइट्स नहीं दे रहे, गवर्नमेंट राइट नहीं दे रही, या कुछ और इशू हैं, या वो सेपरेट होना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? लेट्स बी फेयर कि ये मेरे ख्याल में वडेरा सिस्टम जो है, इसने बलूचिस्तान को काफ़ी पसमानदा की है, रादर देन अदर थिंग। बाकी सिक्योरिटी तो ये उन्हीं की वजह से है ना, कि कुछ लोग हैं वो बेचारे मायूस होकर हथियार उठा लेते हैं कि जी हम इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं, और जो निशाना बनते हैं वो भी उसी सिस्टम में रह रहे होते हैं। और ये जो इस सिस्टम को जो चेंज करना है, लेट्स सपोज अगर वडेरा सिस्टम है, या अगर उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे, उनका ये कहना है कि पूरे पाकिस्तान में जो गैस है वो बलूचिस्तान से जाती है, और बलूचिस्तान में खुद जो उनसे वो गैस नहीं है, तो नाराज़गी बनती है या नहीं बनती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बनती। आप एक नहीं बनती।